जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आज आपके सामने चैतन्य महाप्रभु की बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मनोहर कथा लेकर आई हूँ। मुझे आशा है आप सबको ये कथा बहुत ही पसंद आएगी। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने से मन में राधा कृष्ण के प्रति भक्ति पैदा होती है। जिनके कर कमलों में मनोहर मुरली का विराजमान है, जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो पुनीत पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान अति सुंदर है, नेत्र कमल के समान कमनीय है और अधर बिंबा फल के समान लाल हैं। ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा परम तत्व हो ही नहीं सकता। ये सर्वस्व वृंदावन विहारी मुरली मनोहर जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आइए हम कथा का प्रारंभ करें। शाके 1407 संवत 1542 विक्रमी के फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस है, जिसे हम होली के रूप में जानते हैं। आज ही के दिन भक्त प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी। भगवान की भक्ति के कारण उनके पिता के बहन अर्थात प्रहलाद की बुआ होलिका इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, तो लेकिन स्वयं जल गई। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी कारण भक्तों में बड़ा ही आनंद का दिन है। तब से ही यह दिन आज का होली का दिन बड़ा पवित्र माना जाता है। आज के दिन पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के एक कोने में बैठे हुए हैं। मिश्र जी बड़े विद्वान पंडित हैं, परंतु सांसारिक धन उनके पास नहीं है। ब्राह्मणों का जो धन होता है, जिसे तपोधन कहा जाता है, वह उनके पास पर्याप्त मात्रा में है। जगन्नाथ मिश्र का घर छोटा है, लेकिन खूब साफ सुथरा है। गौ के गोबर से लिपा हुआ है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा है। एक और गाय बंधी है। ब्राह्मणी ने तांबे के और पीतल के बर्तनों को खूब मांस धोकर एक और रख दिया है। तीसरे पहर के बाद जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची देवी को कुछ प्रसव वेदना प्रतीत होती है। घर में कोई दूसरी स्त्री थी नहीं। सास, देवरानी, जेठानी सभी श्रीहट यानी सिलहट में रहती थीं। शची देवी का पितृगृह था, इसलिए पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहन को इन्होंने बुला लिया। धीरे धीरे प्रसव वेदना बढ़ने लगी। भगवान अभी तक उदय हुए नहीं थे। चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा में थी। इसी समय राहु ने अवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया। ग्रहण का स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री और पुरुषों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। असंख्य नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त एकत्र हुए थे। हिंदुओं को चिढ़ाने के हिसाब से मुसलमान भी हरि बोल कहकर हिंदुओं का साथ दे रहे थे। इसी समय आनंद के समय नामा अवतार श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका एक नाम चैतन्य महाप्रभु भी है। शची देवी की बहन ने यह शुभ समाचार मिश्र जी को सुनाया। मिश्र जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। आज उन्हें लगा, यदि मेरे पास बहुत सारा धन होता तो मैं बहुत कुछ सर्वस्व दान कर डालता। दूसरे दिन रंगों की होली थी। सबने मिलकर धूल की अबीर गुलाल रंग से होली खेली। उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा और इस प्रकार निमाई का जन्म होता है। पंडित जगन्नाथ मिश्र और शची देवी मानसिक प्रसन्नता का वही अनुभव कर सकता है जिस अवस्था को महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या ने प्रसन्न किया था। कंस का वध करने के अनंतर देवकी और वसुदेव को जो प्रसन्नता हुई थी, वही प्रसन्नता आज इस मिश्र दंपति को होती है। भगवान की कृपा का क्या कहना। विश्व रूप के बाद दूसरे बालक को देखकर मिश्र दंपति अपने आप को ही भूल गए थे। एक तो बड़ी ही वृद्ध अवस्था में पहला पुत्र हुआ था विश्व रूप, और उसके कई साल बाद में दूसरी बार जब वे गर्भवती हुई तो जो बालक 9 महीने या 10 महीने गर्भ में रहते हैं, लेकिन गौरांग पूरे 13 महीने गर्भ में रहे।
जो बच्चे 8 ही महीनों में हो जाते हैं वे बचते नहीं हैं। जो बच्चे 7 ही महीनों में हो जाते हैं वे तो प्राय थोड़े बहुत जीवित भी रहते हैं। लेकिन 13 महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग जब पैदा हुए तो साल भर के से प्रतीत होते थे। उनका शरीर खूब मजबूत था, अंग बड़े सुंदर थे, सुगठित थे। तपाए हुए स्वर्ण की भांति उनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी। हाथ की अंगुलियां कोमल थी, रक्त वर्ण की थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर थे, गोल गोल पिंडलियां थी और छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम होती थी। गर्भ के सभी बालकों के बाल बड़े मुलायम होते हैं, लेकिन गौरांग के बाल तो अन्य बालकों के बालों से बहुत ही बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उनका जो मुख था इतना सुंदर लगता था जैसे कमल के ऊपर बहुत सारे भंवरे आ गए हों। धीरे धीरे बालक जब 1 मास का होता है तो षष्ठी पूजा होती है। नामकरण संस्कार प्राय 4 महीनों में होता है। 1 महीने बाद गौरांग का भी निष्क्रमण संस्कार हुआ और षष्ठी देवी आई और उनका भाग्य लिख के गई। बालक ज्यों ज्यों बड़ा होता है त्यों त्यों उसकी चंचलता भी बढ़ती जाती है। बड़े भाई विश्वरूप जितने अधिक शांत थे, गौरांग उतने ही अधिक चंचल थे। 1 ही महीने में आंगन में घुटनों के सहारे चलते हैं। माता पकड़ती है तो इतने जोर जोर से दौड़ते हैं। जो हरी बोल माता बोलती है तो ये चुप हो जाते हैं। तो माता को पता लग गया कि हरी बोल हरी हरी बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। यह मेरे इस पुत्र को बहुत प्रसन्न है। तो वह सची देवी घर में हरी बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल इसी पद की ध्वनि गुंजाती रहती है। इस प्रकार बालक 4 मास की अवस्था का होता है। शुभ मुहूर्त देखकर बालक का नामकरण संस्कार होता है और पंडित नीलांबर चक्रवर्ती जो बालक के नाना जी हैं वे बालक का नाम विश्वंभर रखते हैं। लेकिन उनका नाम बाद में निमाई कैसे पड़ता है इसकी कथा हम कल के अध्याय में कहेंगे। आज आप सब लोगों ने यह कथा बड़े प्रेम से सुनी, मैं आप सबका धन्यवाद अदा करती हूँ। अब यह कथा और अधिक सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल।